दीपावली त्योहार के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नई मुंबई सानपाड़ा के प्रसिद्ध समाज सेवक पांडुरंग आमले ने दीपावली पर एक दिया राम के नाम का दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। सानपाड़ा सेक्टर 2 के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति भी लोगों के दर्शन के लिए रखी गई थी, तो वहीं भगवान राम की भव्य मूर्ति लोगों का आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रामलीला की भी छोटी सी प्रस्तुति की गई। विश्व हिंदू परिषद के मुख्य प्रवक्ता ने मौजूद रहकर लोगों का मार्गदर्शन किया। आइए जानते हैं कैसा रहा ये दीपोत्सव कार्यक्रम। एक दीप श्री राम मंदिर के लिए, ऐसी एक हमारी संकल्पना थी और इसी संकल्पना के माध्यम से हमने इस दीपावली में यहाँ पे भव्य दिव्य ऐसा एक प्रोग्राम अरेंज किया था। क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है उनको ये पता नहीं है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली का उद्देश्य क्या है। जबकि जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास काट के जब अयोध्या में आए थे और उस वक्त अमावस्या थी, इसीलिए वहाँ पे अंधेरा था, तो पूरे जनवासियों ने एक उत्सव मनाने का तय किया था। और वो कैसा मना जाए, इसलिए सारे जनता ने वहाँ के अयोध्या में हर घर में एक दिया जलाया था और पूरा अयोध्या प्रकाशमय किया था। यही सबको मालूम होना चाहिए कि दिवाली का महत्व क्या है और श्री राम जी का महत्व क्या है। उसी माध्यम से हमने एक दिया श्री राम मंदिर के लिए ऐसी एक संकल्पना का आयोजन किया था और उसी माध्यम से हमने पिछले 1.5 महीने से हमारे सारे कलाकार एक मंदिर की प्रतिकृति साकार कर रहे थे और वो मंदिर की प्रतिकृति अभी सामने सबके लगाई हुई है, जिसका दर्शन पूरे सानपाड़ा वासियों को मिलना चाहिए। यही सोच के हमने यहाँ पे उसका आयोजन किया था। हमारा ये जो नवी मुंबई शहर है, ये एक छोटा भारत है, क्योंकि इस भारत में हर प्रांत के प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं और इस भारत को जोड़ने वाला जो दुआ है वो राम है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने अयोध्या से प्रवास किया और लंका तक वो चले, तो भारत के हर प्रांत को जोड़ते हुए चले। हर प्रांत के हर गांव में प्रभु रामचंद्र जी को दैवत माना जाता है और ऐसा यह नवी मुंबई, जहाँ हर प्रांत का प्रतिनिधि रहता है, इस नवी मुंबई में राम की पूजा करना यानी भारत की पूजा करना। तो आज प्रभु रामचंद्र ये विश्व को संदेश देने वाले एक आदर्श पुरुष, इस प्रकार से उनके नाम से पूजा जाता है। और हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दिवाली मनाते हैं। एक प्रकार से अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का आगमन का उत्सव मनाने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति भी आज धन्यता मानता है। इसका मतलब पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में राम का डंका बज रहा है और यही संदेश आज इस कार्यक्रम के निमित्त से देना था। इसलिए अयोध्या में जो प्रभु रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है, उसकी प्रतिकृति बनाना, ताकि लोगों में उसके बारे में उत्साह रहे, उसके बारे में जानकारी मिले और उसका एक प्रतिरूप अपने हृदय में लोग बसाए, जिसके कारण राम भी उनके हृदय में बसे रहेंगे। इस प्रकार का इस कार्यक्रम का आज का प्रयोजन था। नहीं, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं, ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है जो आमले जी ने यहाँ पर सभी के सामने वो साकार किया है। ये प्रतिकृति नहीं है। तो अयोध्या के अंदर एक विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो बनने जा रही है, दुनिया जिसको सलूट करती है, राम के नाम पर इस देश का अस्तित्व है। इसलिए मैंने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया। आज 99% वहाँ पर मुसलमान होने के बाद में भी वहाँ का हर मुसलमान अपने अंतर आत्मा में राम को बसाया हुआ है और इसलिए वो कहता है, भले मैं धर्म से मुसलमान हूँ लेकिन मेरी संस्कृति जो है वो राम की है। वो जो राम है ना, वो राम आज भारत में इसकी आवश्यकता है और केवल आवश्यकता नहीं तो हर घर घर में राम नाम की गूंज होनी चाहिए। तुलसीदास ने जो राम नाम हमको दिया है वो केवल मंत्र नहीं है, ऐसा अमृत मंत्र है कि जिसके नाम से डूबने वाली नैया भी तैर जाती है, ऐसा वो मंत्र है। और अमले जी ने उस मंत्र को साकार करने हेतु आज अपना तन मन धन ये सब कुछ सुहा किया है। मैं अमले को एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं देखता हूँ, एक राम भक्त इस नाते से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। क्यों?
उन्होंने यहाँ पर इस धरातल पर केवल मंदिर खड़ा नहीं किया, तो ऐसा दृश्य खड़ा किया है यहाँ के हर व्यक्ति के हृदय में वो राम आज बसा हुआ है। इसलिए ये आयोजन ये केवल आयोजन नहीं है, ये नए मुंबई का सौभाग्य है। आज राम को हमने राजनीतिक पक्ष में बांट दिया है। ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा कर्म से हम इतने कर्म दरिद्री है। जिस राम ने हमको जीवन दिया, जिस राम ने इस सृष्टि को पैदा किया, जिस राम ने अपना सर्वस्व खोकर जीवन का आधार राम है। आप कहीं भी भटक जाओ, आपको आधार देने वाला, विचार देने वाला, स्फूर्ति देने वाला वो राम है। वो शबरी का राम है, वो केवट का राम है, वो विभीषण का राम है, और वो रावण का भी राम है। अगर रावणत्व खत्म करना है तो देश के हर युवाओं को अपना रामत्व को जगाना पड़ेगा। इसी मैं ये समझता हूँ, इस कार्यक्रम का संदेश जो है हर व्यक्ति के मन में, हर हिंदू के मन में नहीं तो इस देश के हर संप्रदाय के, धर्म के व्यक्ति के मन में वो राम जिस दिन साकार होगा, इस दिन ये भारत माता विश्व गुरु हो जाएगी। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।